नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी जो मृत्यु हो वो भयमुक्त हो? हर एक व्यक्ति ये चाहता होगा कि उसकी मृत्यु जो हो वो भयमुक्त हो। तो जब उसकी मृत्यु हो तो उसे भय का आभास न हो, वो एक खूबसूरत हो, वो एक दुल्हन की तरह सजती संवरती हुई आए और हमको ले जाए। क्या आप ऐसा चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा कि मैं आपको बहुत अच्छी एक टिप्स दूंगा कि आप अपनी जो मृत्यु है उसको दुल्हन की तरह कैसे बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। एनर्जी, आज एनर्जी जो होती है और यही जो एनर्जी होती है यही वह इंसान के लिए बहुत कुछ होती है। और ये एनर्जी अगर खत्म हो जाती है तो इंसान की जो मृत्यु है वो बहुत करीब आ जाती है। आज से 50 साल पहले हमारा जो विज्ञान था वो एनर्जी को नहीं मानता था, लेकिन अभी 10 साल 15 साल पहले से ही 20 साल पहले से ही हमारा जो विज्ञान है वो एनर्जी को मानने लगा है। पहले वो पदार्थों को मानता था, वो ये कहता था कि जो दिखाई दे रहा है वो ही सही है और इन पदार्थों में एनर्जी नहीं है। लेकिन अब ये मानने लगा है कि इन पदार्थों में भी एनर्जी है और इंसान के अंदर भी एनर्जी है, ऊर्जा है। तो व्यक्ति जो जन्म लेता है, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके अंदर भरपूर एनर्जी छुपी हुई होती है, एनर्जी होती है उसके अंदर, ऊर्जा होती है। लेकिन उसके जन्म लेने से एक क्षण बाद ही उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और वो फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी एनर्जी वेस्ट होती रहती है, लिखने पढ़ने में, उसमें शादी ब्याह में और संभोग वगैरह में, उसमें सब में एनर्जी धीरे धीरे काम करने में, पैसा कमाने में, धन दौलत कमाने में खर्च होती रहती है। लेकिन वो कभी अपने दिमाग से ये नहीं सोचता है कि हमें अपनी इस एनर्जी को बचा के रखना। जो है एनर्जी उसे वेस्ट कर दो। अगर वो एनर्जी कहीं से प्राप्त कर भी लेता है, जैसा कि हम रात को सोते हैं, हम गहरी निद्रा में सो रहे हैं, तो उस समय सवेरे जब उठेंगे तो एक नई एनर्जी प्राप्त करके उठेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारी जितनी भी इंद्रियां होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, चाहे वो आँख हो, चाहे वो नाक हो, चाहे वो कान हो और चाहे कुछ भी हो, सारी इंद्रियां, चाहे दिमाग हो, चाहे मन वगैरह, मन और दिमाग एक ही बात, तो ये सब काम करना बंद कर देती है। तो उस काम ना करने की वजह से ही, इनका काम ना करने की वजह से ही एनर्जी संचित हो जाती है और सवेरे हमको ये लगता है कि रात को सोने से, आराम करने से हमें एक एनर्जी प्राप्त हो गई और उस एनर्जी को हम फिर दिन भर वेस्ट करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। लेकिन हम बाहर से कोई एनर्जी को संचित नहीं करते, बचा के नहीं रखते और जिंदगी भर एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं। और जब हमारा जो मृत्यु आती है हमारे करीब पे, तो मेरे अंदर एनर्जी रहती ही नहीं है, हम बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं। क्योंकि हम जो एनर्जी लेके आए थे, जब मेरा जन्म हुआ था, जब एनर्जी लेके आए थे, वो एनर्जी अब मेरे पास नहीं है। और जब मृत्यु आती है तब हमें भयभीत करती है, वो भय लगता है मुझको। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो साधु संत महात्मा सन्यासी पहले रहे, ऋषि मुनि रहे, उन्हें मौत का, मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं था। क्यों नहीं भय था?
बड़े बड़े राजा महाराजा रहे तो वो युद्ध करने के लिए जाते थे तो उन्हें अपने मृत्यु का भय नहीं रहता था। अरे युद्ध में मारे जाएंगे तो मारे जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी की भरपूर मात्रा थी, ऋषि मुनियों के पास भरपूर मात्रा थी, उन्हें मौत से भय नहीं लगता था। लेकिन हम जो हैं, जो एनर्जी की विहीन हो गए हैं, जो हमारे पास ऊर्जा ही नहीं रह गई है, तो हमें मौत से भय लगता है। तो हमें यह सोचना है कि इस एनर्जी को हम कैसे संचित कर पाएं सारे काम करने के पश्चात भी। आजकल लोग अपनी एनर्जी को फालतू में व्यय और करते हैं, जैसे संभोग क्रिया हुई और भी कई चीज़ें हुई तो उसमें व्यय कर देते हैं, और आजकल ऐसा बहुत चल रहा है। ये गलत, ये गलत, क्योंकि अति से ज़्यादा अगर कोई काम करते हैं, अति से ज़्यादा अगर हम भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, वो मेरे लिए शरीर के लिए हानिकारक होता है। अति से ज़्यादा हम अगर बोलते हैं तो मेरी एनर्जी वेस्ट होती है। खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब भी मेरी एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि खाना को पचने के लिए एनर्जी खर्च होती है। जो भोजन होता है वो हमको ऊर्जा तो देता है, लेकिन जो उसकी जो खाना पचता है, जो पाचन क्रिया है, तो उस पाचन क्रिया को ऑक्सीजन की या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तभी खाना पच पाएगा, वरना खाना नहीं पच पाएगा। उस खाना पचने के पश्चात तब हमको एनर्जी प्राप्त होती है। तो ज़्यादा हम सोचते हैं, ज़्यादा चिंताग्रस्त रहते हैं, उसमें भी एनर्जी वेस्ट होती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग एनर्जी अपनी वेस्ट करते रहते हैं, और हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि इस एनर्जी को हमें संचित करना है, इसको बचा के रखना है, कि यही मेरे लास्ट में काम आएगी जब हम इस शरीर को छोड़ कर जाएंगे। क्योंकि जितना भी हम पैसा कमा लें, जितना भी हम घर बना लें, चाहे जितने भी रिश्तेदार नातेदार बना लें, कोई भी जो आखिरी वक्त होता है उस समय काम नहीं आता है, और काम आएगा तो वो आएगा आपका एनर्जी। अगर आपके अंदर भरपूर एनर्जी होगी उस समय भी, तो आपकी जो भी मृत्यु होगी, मृत्यु तो स्वाभाविक है, सबकी होती है, चाहे हम हो चाहे कोई हो। कोई अमृत पी के नहीं आया है, कोई अमर नहीं है इस दुनिया में। भगवान श्री कृष्ण भी आए, उनको भी मृत्यु प्राप्त हुई, भगवान राम आए, उनको मृत्यु प्राप्त हुई। तो लेकिन वो एनर्जी संचित करके गए। तो कम से कम जितनी एनर्जी लेके आए हैं इस दुनिया में, उतनी एनर्जी हम लेके जाएं, और यहाँ के जितने भी कार्य हैं उनको हम यहाँ की से एनर्जी प्राप्त करके तब हम यहाँ के कार्य करें। तो एनर्जी कहाँ से प्राप्त हो सकती है? ये हमारा सनातन धर्म है, इसमें सब कुछ वर्णित है, सब कुछ बताया गया है। क्योंकि ऐसा ऋषि मुनि भी करते थे, हमारे राजा महाराजा जितने भी थे वो भी करते थे, हम भी कर सकते हैं। ये सर्वविदित हो गया है। अब पहले ये था कि ध्यान वगैरह ये सब राजा महाराजा और ऋषि मुनि ही करते हैं, लेकिन ये ज़रूरत है हम लोगों को। अब कृष्ण के व्यक्तियों को भी ज़रूरत है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हों, सबको मेडिटेशन की ज़रूरत है, सबको ध्यान की ज़रूरत है। अब हमको अब देखना है कि कौन सा रास्ता, कौन सा ध्यान हमारे लिए सही है। तो ये आपको एनर्जी देगा, और इतनी एनर्जी देगा तो जो भौतिक जगत के जितने भी कार्य हैं, आप इस एनर्जी
इससे जो एनर्जी जो प्राप्त करेंगे इससे आप कर सकते हैं, और जो आपकी एनर्जी स्टोर है वो आपकी एनर्जी बची रहेगी। वो एनर्जी तब काम आएगी जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। हम सब मृत्यु को जब प्राप्त होंगे तभी वो एनर्जी काम आएगी, और जब एनर्जी मेरे पास भरपूर होगी तो मृत्यु हमारे दुल्हन के समान लगेगी। कोई भी भय नहीं होगा मृत्यु से, हमें वो भय मुक्त होगी। आपको ये चीज़ मेडिटेशन जो है वो आपको करना पड़ेगा, और मेडिटेशन को सीखने के लिए एक ऐसे बहुत से ऐसे ध्यान शिक्षक हैं जैसे जो आपको अच्छे तरीके से मेडिटेशन सिखा सकते हैं। तो उनसे कोई अच्छे ध्यान शिक्षक से आप मेडिटेशन सीखिए। जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, जो एक सरल और सहज स्वाभाविक मानसिक क्रिया तथा विज्ञान के द्वारा भी प्रमाणित है। कई वैज्ञानिकों ने भी अमेरिका के इनको प्रमाणित भी किया। तो ऐसा आप मेडिटेशन कीजिए, और ज़्यादा हो जानकारी के लिए आप मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आपको इसके मेडिटेशन की सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग एनर्जी से भरपूर रहें। अगर आपके पास भरपूर मात्रा में एनर्जी होगी तो आप मानसिक रूप से भी, स्वास्थ्य के रूप से भी, यानी शरीर जो बीमारियां होती हैं उससे भी बच सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।